नमस्कार, मैं काल भैरव पांडे। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल हाइंड इनसाइट है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के बारे में से कहा करने के लिए इनसाइट है, जिसके बाद ही अभी इसको जो हम खबर देता हूं। लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, सरकार बहुत ही जल्दी एक बड़ा फैसला लेने वाली है। साथियों, अंदर की खबर है, जी हाँ, मिनिस्ट्री की खबर है, आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 के पेंशनर परेशान है। करीब 12-15 साल हो गए बेचारे इसी चीज को लेकर कि कब सरकार पेंशन बढ़ाएगी। साथियों, सबसे बड़ी बात है, ईपीएस 95 के पेंशनर हैं जिनकी मिनिमम पेंशन, मासिक पेंशन 800-900 रुपए है। बताइएगा, इतनी महंगाई है, हर चीज महंगा है, लेकिन ईपीएस 95 के पेंशनर परेशान है। सरकार ने तमाम नियम बनाए हैं सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के लिए कि भैया इनको मिनिमम पेंशन इतनी मिलनी चाहिए जितने भी कर्मचारी प्राइवेट हैं, लेकिन अपने जो कर्मचारी जिन्होंने ईपीएफओ में पैसा जमा किया, भविष्य निधि में पैसा जमा किया, साथियों उनको ही उनका ब्याज सहित पैसा नहीं मिल पा रहा है ढंग से। तो साथियों, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर हैं, भाइयों बहनों, आपको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। अतः साथियों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या ईपीएफओ से जुड़े या किसी भी तरीके के कोई भी पेंशनर हैं, तो यार चैनल हाइंड इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिएगा। जी हां साथियों, काफी समय से ईपीएस 95 पेंशनरों की मैं आवाज उठा रहा हूं अपने चैनल पर। जी हां साथियों, आज के समय में सरकार सोशल मीडिया से आप ही का हराबी है, अभी बहुत ज्यादा डर रही है, बहुत ज्यादा परेशान है। अभी देखा, विपक्षी जनता पार्टी आ गई, उसने ऐलान कर दिया है कि भैया वो केंद्रीय मंत्री जी को घेरेंगे। तो साथियों, सरकार बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए तमाम जो लंबित मामले हैं उनको साथियों पूरा करने की जुगत में लग पड़ी है सरकार। इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ताकि साथियों सभी को जानकारी हो सके कि आखिर क्या है ये सरकार क्या करने जा रही है। देखिएगा दोस्तों, आज मैं ईपीएस वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज लेकर आया हूं। जी हां साथियों, बहुत बड़ी खबर है और ये आपको जरूर देखनी चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। यहां पर साथियों आपकी 5 बड़ी खबरें हैं, 5 बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईपीएस 95 पेंशनरों का महासम्मेलन होगा। ईपीएस 95 पेंशन रिवीजन का मांग पत्र पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुका है साथियों। 7,500 प्लस डीए की मांग अब 10,000 प्लस डीए पर पहुंची। सरकार 5,000 प्लस डीए पर बात करने को तैयार। और मनसुख मंडाविया से मिले नेता विपक्ष, मतलब तमाम विपक्ष के नेता हैं ईपीएस 95 के समर्थन में। मनसुख मंडाविया जी अभी यही केस ईपीएस 95 का देख रहे हैं, उनके पास साथियों तमाम विपक्षी नेता पहुंच गए। मैं बताऊंगा साथियों कौन कौन पहुंच गए। चलिएगा साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भैया पहली बात, ईपीएस 95 का महासम्मेलन। देखिएगा साथियों, ईपीएस 95 पेंशनरों का एक महासम्मेलन और हो रहा है, सुबह 9:30 पर होगा। स्थान है श्री त्यागराया गणसभा, चिकड़पल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना। तो साथियों ये हैदराबाद तेलंगाना में है और यहां पर कमांडर अशोक रावत जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दक्षिण भारत के सभी ईपीएस 95 पेंशनर एवं सभी एनएससी पदाधिकारियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो अशोक कमांडर राउत जी हैं जो एनएससी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं साथियों एनएससी की टीम है पूरी श्री लक्ष्मी कारवाड़ी प्रांतीय अध्यक्ष तथा समस्त एनएससी की टीम तेलंगाना, वह साथियों सम्मेलन कर रही है। और यहां पर साथियों जितने भी पेंशनर हैं वो जा सकते हैं। दक्षिण भारत का सम्मेलन है साथियों, यह महासम्मेलन है साथियों। अर्शिन को उसका अध्यक्ष सम्मेलन है, वो कंबर जा रही 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 है। देखिएगा क्या हो रहा है। चलिएगा साथियों, दूसरी बड़ी बात हम चलते हैं। ईपीएस 95 पेंशन रिवीजन का मांग पत्र पीएमओ कार्यालय पहुंचा। इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मोदी जी तक पूरा मांग पत्र पहुंच चुका है, मेमोरेंडम, और प्रधानमंत्री मोदी जी अब सिर्फ उनको साथियों इस पर फैसला लेना है। क्योंकि साथियों ईपीएस पेंशनर की जो संख्या है वो हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, बल्कि 1 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे में साथियों
बड़ा मामला है, बड़ा अमाउंट है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। देखिएगा, एक न्यूज आई है, मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं। लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची। बहुत ही जल्द पीएम मोदी करेंगे मांगों पर विचार। देखिएगा साथियों, पूरी न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। देश के ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांगे अब केंद्र सरकार के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई हैं। पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर लगातार अभियान चलाया, जिसके बाद मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की चर्चा तेज हो गई है। ईपीएस 95 पेंशनर का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के लागत के मुकाबले बेहद कम है। संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी, महंगाई राहत, डीए और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पेंशनर संगठनों के नेताओं का दावा है कि उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श जारी है। सूत्रों के अनुसार सरकार सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या पर भी जल्द सकारात्मक चर्चा हो सकती है। देश भर के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेंशनर का मामला, यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है तो लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। तो सूत्रों के अनुसार सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी पेंशन धारकों की मांगों पर विचार कर रही है और बीजेएलआर सूत्रों की मांगों पर विचार कर रही है और बहुत ही जल्दी समस्याओं पर बाहर कर दिया जाता है और बहुत ही जल्दी मांगों पर विचार कर रही है, करेंगे। देखिएगा अब इनकी क्या क्या मांगे हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। अभी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए मिल रही है, 900 रुपए मिल रही है जो कि कम है, 800 रुपए मिल रही है, तो इसको बढ़ाया जाए। महंगाई राहत, इसमें डीए अभी जोड़ा जाए। जो डीए महंगाई राहत यानी डीआर होती है वो भी इसमें जोड़ा जाए। डीए महंगाई राहत यानी डीआर होती है वो भी इसमें जोड़ा जाए। पेंशन की राशि को महंगाई के अनुसार तय किया जाए और बेहतर चिकित्सा सुविधा और कैशलेस इलाज दिया जाए और पेंशनर के लिए एक अलग से कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, जिससे साथियों यहां पर इनकी मांग पूरी हो जाए, जिससे कि इनको दिक्कत ना हो। अभी फिलहाल साथियों कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है इस चीज को लेकर, लेकिन जो न्यूज आई है, न्यूज में जो दावा किया गया मैंने आपको दिखा दिया। चलिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी संगठन मनसुख मंडाविया जी से मिल रहे हैं, अभी साथियों कर्मचारी संगठनों की तरफ से 7500 प्लस डीए की मांग की गई है। मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 प्लस डीए की जाए। डीए यानी क्या होता है? साल में 2 बार डीए बढ़ता है और डीए साथियों महंगाई भत्ता होता है और पेंशनर को महंगाई राहत मिलती है और महंगाई भत्ता उनको कहते हैं जो नौकरी में होते हैं। तो यहां पर डीआर की मांग यानी डीए की मांग हो रही है और यहां पर साथियों अब जो मांग बढ़कर वो 10,000 प्लस डीए पहुंच गई है। पहले साथियों जो मांग पत्र दिए जा रहे थे वो दिए जा रहे थे 7500 प्लस डीए, लेकिन साथियों अब तमाम पेंशन धारियों ने इस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा भैया 12-13 साल तो हमें हो गए, अब जाकर सरकार अगर विचार भी कर रही है, मांग को लेकर सजग है, इंटरेस्ट ले रही, तो भैया 7500 क्यों मांग रहे हो? भैया जब आप 20,000 मांगोगे तब जाकर 10 मिलेगा, तो 10,000 मांगो तब जाकर सरकार 7500 पर राजी होगी। अब आपकी मांग ही 7500 होगी तो सरकार तो 3000 रुपए बढ़ाएगी, 2000 रुपए बढ़ाएगी, क्या मतलब है? तो उनका कहना है मांग ज्यादा रखी जाए। तो साथियों मेमोरेंडम अब बदल चुका है इनका जो लोग दे रहे हैं, ईपीएस 95 के जो नेता हैं वो दे रहे हैं। अब साथियों 10,000 प्लस डीए पर मांग पहुंच चुकी है। चौथी बड़ी बात है सरकार 5000 प्लस डीए पर बात करने को तैयार। तो यहां पर साथियों वही बात हो गई ना भाई, आप अब 7500 मांगेंगे तो 5000, तो यहां पर अगर ये 10,000 मांग रखेंगे तब जाकर सरकार 7500 मानेगी। तो फिलहाल साथियों जो सुनने में आ रहा है, देखिएगा जो सुनने में आ रहा है, जो अंदर खाने की बात है, वो सरकार 5000 प्लस डीए पर विचार कर रही है। पहले 3000 पर भी बात हो रही थी कि 3000 प्लस डीए पर सरकार विचार करेगी। कहीं कहीं ऐसी बात फैली थी कि 2000 रुपए सरकार बढ़ाएगी, सिर्फ ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। तो यहां पर साथियों जो बात आई है वो सरकार 5000 प्लस डीए पर विचार कर रही, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है और साथियों वैसे भी ईपीएस 95 के तमाम पेंशनर हैं जिनका परिवार ही साथियों, जब ईपीएस 95 के लाखों 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर हैं तो उनका परिवार ही साथियों इतना हो जाएगा जो कि करोड़ों हो जाएंगे। तो यहां पर सरकार वोट बैंक भी देखकर चल रही है। चलिएगा साथियों, पांचवी बड़ी बात है, मनसुख मंडाविया से मिले नेता, विपक्ष यानी विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जैसे कांग्रेस के कुछ नेता
नेता और आम आदमी पार्टी के नेता साथियों वो मनसुख मंडाविया जी से मिले, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ईपीएस 95 के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये जो मैटर है इसे सॉल्व जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए और काफी सालों से बेचारे ईपीएस 95 के पेंशनर हैं जो परेशान है, काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर विचार नहीं है किया गया है। अब फैसला सरकार को जल्दी लेना पड़ेगा, वरना पता चले भैया ये लोग नाराज हो जाएं और वैसे भी महंगाई ज्यादा हो गई तो महंगाई के अनुसार जल्दी से जल्दी इनका जो मिनिमम पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि कितनी मांग होनी चाहिए पेंशन की? क्या 7,500 प्लस डीए मिलना चाहिए या फिर 10,000 प्लस डीए मिलना चाहिए, या आपके अनुसार कितना मिलना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यार चैनल हाइंड इनसाइट को सपोर्ट कीजिएगा, यहां पर आपको ईपीएस आपको सपोर्ट कीजिएगा। 95 से रिलेटेड पेंशनर जितने भी पेंशनर हैं हर विभाग के हों, सभी साथियों विभाग की जानकारी सिर्फ पेंशनरों की हमारे चैनल पर दी जाती है। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा।